हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर, द डिवाइन अनरोगिणी। अर्धनारेश्वर का कार्ड है आपके लिए, शिव शक्ति। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं इस वक्त। जब भी वो रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो उनसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ कप, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। ओके, चलिए स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, ओगो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपसे इस वक्त ये छुपा रहे हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है। उनका दिल टूटा हुआ है। आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। आप अपने सक्सेस पे इस वक्त बिजी है। आप अपनी सक्सेस के लिए वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको फल भी मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको लोगों से बहुत अटेंशन मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। तो ये पर्सन इस बात से अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और साथ में थोड़े इनसिक्योर भी हो रहे हैं। दिल टूटा हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त बहुत अटेंशन मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, बहुत ही विक्टोरियस है आप इस वक्त और आप बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वक्त। तो आपके पास तो ऑप्शन की भी कमी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको बहुत से लोग एडमायर करते हैं और उन्हें ऐसा भी डर लगता है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप न्यू ऑप्शन को सोच रहे हैं, आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और की तरफ, मतलब कि आप अपने ऑप्शन को आजमाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें इग्नोर करते हैं, आप उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो आपका माइंड कहीं बदल तो नहीं गया है। तो ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन इस वक्त मेंटली बर्डन में है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सारे एफर्ट्स ज़ाया गए। उन्होंने इस रिश्ते में जो भी मेहनत की, उन्होंने जो भी सपने देखे थे, सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप दूसरे रिश्ते को आजमाएंगे, अब आप दूसरे लोगों को आजमाएंगे, आप अपने ऑप्शन को आजमाएंगे। अब आपको इस पर्सन में इतनी रुचि नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ बिगिनिंग का सोच रहे हैं, अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और के साथ लेने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगता है, ये उन्होंने मान लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, एज्यूम कर लिया ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में सच में बिजी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ बातें करते हैं,
आप दूसरों के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं जब आप बातें करते हैं। मतलब कि आपका काम भी ऐसा हो सकता है जहाँ आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, आपको दूसरों को गाइडेंस देने का काम करते हैं, या टीचर हो सकते हैं आप, या एक्सचेंज होता रहता है आपका बातों का लोगों के साथ। तो ये पर्सन थोड़े मेंटली प्रेशर में है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और को चूज़ कर लेंगे। तो ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? ये पर्सन अपना हार्ट ब्रेक छुपा रहे हैं और आपसे अपनी इनसिक्योरिटी भी छुपा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें चांस नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ दूसरे टेरो से कि ये पर्सन ना क्या छुपा रहे हैं आपसे। द फूल, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसा हो सकता है। आपको नई जॉब ऑफर मिल रहे हैं, बहुत से लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सी फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रही है आपको। द मून, एम्प्रेस, द किंग ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से एस ऑफ सोर्ड रिपीट हुआ है। यस, कंपटीशन बहुत है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाने के लिए बहुत से लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन को आप ऐसी पोजीशन में दिख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, आपने अपनी लाइफ के डिसीजन लेना शुरू कर दिया है, आप इंडिपेंडेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। आपने तो अपना रास्ता अलग बना लिया है विद द फुल कार्ड। आपने उनसे अपना रास्ता अलग बना लिया है या सोच रहे हैं आप अलग बनाने का। तो आप एक दूसरे रास्ते की तरफ देख रहे हैं, आप नई नई अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। तो मून का कार्ड है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो वहीं रह गए, आपकी यादों में डरे हुए हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। उन्हें ऐसा लगता है ये पर्सन ना इल्यूजन में है, इल्यूजन खड़े कर दिए है नेगेटिव सोच सोच के। एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको एक परफेक्ट पर्सन के रूप में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आपको अपना हस्बैंड या वाइफ भी देखते हैं। ये पर्सन को आप चाहिए तो सही, लेकिन ये पर्सन एक्शन नहीं लेते मुझे दिख रहे हैं। आपको रोकने के लिए, आपको अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करने के लिए कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपका लॉस फील करते हुए एक जगह पे बैठे हुए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके यहाँ इस रिश्ते में बैलेंस की कमी रही थी। 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपने पहले बहुत इस रिश्ते में बहुत अटेंशन दिखाई, बहुत मेहनत की, लेकिन वहाँ से आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला आपके पर्सन की तरफ से, और इसलिए आपने अपना रास्ता अलग कर दिया। लेकिन अब ये पर्सन ना डर गए हैं, लेकिन अभी भी कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ एस ऑफ सोर्ड का कार्ड 2 बार आया है, तो वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप अब अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं, आप लिप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, उनके बिना आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगता है। चलिए मैं आपको क्लेरिफाई करती हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी है इस पर्सन में, ऐसा मुझे लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं और वो आपको शायद उतना नहीं दे पाएंगे कभी। तो उन्हें पता है कि आप उनसे डिससेटिस्फाइड हैं, हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जितना भी किया आपको कम लगा है, तो वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाएंगे। इस वक्त वो ऐसा सोच रहे हैं, तो इसलिए आपको रोकने का भी कोई मतलब नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये सब नेगेटिव माइंड का सोच लिया है। कुछ एफर्ट नहीं करने होते हैं, तो ये अच्छी बात है। खुद को ही कम समझने लगना, एफर्ट नहीं लेना, एनर्जेटिक क्लियरिंग, ताकि एफर्ट लेने से भी बच जाए। नेगेटिव माइंडसेट, डिपेंडिंग, देखिए कितना नेगेटिव सोच रहा है ये पर्सन। एनर्जेटिक क्लियरिंग, ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ बी एम्प्टीइंग ऑफ फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू ल्यूमिनस हर रिसीव्ड हर ल्यूमिनस प्लान। यह पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में एनर्जेटिक क्लियरिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ही इल्यूजन खड़े कर दिए हैं आपके लिए। नेगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन। डिपेंडिंग, वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स योर ओल्ड सोल विल बिगन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रास्पिंग डिटेचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। हो सकता है उनकी लाइफ में इस वक्त वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे, ऐसा हो सकता है। तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी बहुत जल्द। तो ये एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी और ये डार्क फेस निकलेगा आप दोनों के रिश्ते में से बहुत जल्द। आपको ये कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए, और उनसे आपने अगर डिटैचमेंट क्रिएट कर लिया ना, तो वही चालू रखें, डिटैच रहिएगा उनसे।
उन्हें ज़्यादा भाव भी मत दीजिएगा, वरना वो कभी इवोल्व नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि वो इवोल्व हो, वो भी स्पिरिचुअल वर्क करे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रिश्ता ना स्पिरिचुअल वर्क तो करवाएगा। आप दोनों के लिए ज़रूरी है स्पिरिचुअल वर्क करना। तो अगर आप उन्हें टेंशन देते रहेंगे ना, तो ये पर्सन कभी भी इवोल्व होने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये डर है उनके लिए अच्छा है, अच्छा है। तो आप उन्हें ज़्यादा इस वक्त भाव नहीं दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा डिटेच रहिए, उन्हें इवोल्व होने का मौका दीजिए। प्रोटेक्शन, लिव फॉर नाउ, इटर्नल बॉन्ड। चाहे आप दोनों अलग हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का इटर्नल बॉन्ड है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। आप दोनों के चक्रास भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ये पर्सन ऐसा ऐसा सोच रहे हैं तो अब ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला। उन्हें डरने दीजिए, तभी वो इवोल्व होने की कोशिश करेंगे, तभी वो वर्क करेंगे अपने आप पे। तो करने दीजिए आप, और चिंता मत कीजिए, आप प्रोटेक्टेड है, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, कहीं नहीं जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। ये पर्सन का आपके पास ही आना है। लिव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बेड नेम एंड लिव फॉर अ हायर गोल। यही बात है ना, आपको भी इस वक्त लिव कर देना है, इस वक्त उनसे डिटैच हो जाना है। इस वक्त उन्हें लिव कर दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, उन्हें इवोल्व होने दीजिए, वर्क करने दीजिए अपने आप पे। और आप अपना वर्क करें। आपसे क्या छुपा रहे हैं? ओम नमः शिवाय। पेशन, ट्रिकरी, परसेप्शन। वो बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये डर ही उन्हें इवोल्व करने पे मजबूर हो जाएगा, इवोल्व होने पे मजबूर करेगा। ये उनकी जर्नी है, उन्हें तय करने दीजिए। पैशन का कार्य है, ये पर्सन आपसे पैशनेट बहुत है, अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत है आप दोनों को एक दूसरे से। ये पर्सन आपके काम को भी देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हैं। और ये आप जितना उनसे दूरियां बना रहे हैं ना, जितना आप उनसे डिटेच रहे, ये पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त तो बहुत ही पैशनेट है आपके लिए, और आपके काम के प्रति जो लगन है ना, उसे देखकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं। ट्रिकरी का कार्ड आया है, तो यहाँ पे डार्क फेस चल रहा है, इसलिए ट्रिकरी का कार्ड आया है। आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त डार्क फेस चल रहा है। ये पर्सन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट करेंगे, ये पर्सन डरे हुए हैं इन शॉर्ट, इसलिए। लेकिन तभी तो उन्हें इवोल्व होने का मन करेगा ना, वरना तो वो इसी पोजीशन में रहेंगे और यही रहेगा आप दोनों में इम्बैलेंस। आप करते जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, तो उन्हें इवोल्व तो होना पड़ेगा ना। परसेप्शन का कार्ड आया है, आपको थोड़ा, ये पर्सन का भी परसेप्शन चेंज होगा, वो भी नेगेटिव में से पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, देखना शुरू करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में उनका रुझान बढ़ेगा, बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो भी डिस्कवर करना शुरू करेंगे, वो भी इवॉल्व होंगे। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है उन्हें टाइम दीजिए और उन्हें अपना परसेप्शन चेंज करने का टाइम दीजिए। तो ये उनकी जर्नी है ना, ये उनकी जर्नी है, उन्हें तय करने दीजिए। ओपन योर हार्ट, आपसे क्या छुपा रहे हैं? ओम नमः शिवाय। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। यह पर्सन खुद को प्यार नहीं कर पा रहे इस वक्त, सेल्फ लव की कमी है यहाँ पे। ओपन योर हार्ट, ये पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, ये पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए वो अपने उनकी तरफ जो भी ब्लेसिंग है वो उसे देख नहीं पा रहे हैं। डिवाइन का हाथ है, उन्हें कप दे रहे हैं आपके रूप में, ये आप है, कप जो है वो आप है। डिवाइन उन्हें आपके रूप में ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस ब्लेसिंग की कभी वैल्यू नहीं की है। देखिए ना, यहाँ हाथ ऐसे करके बैठा है, देख भी नहीं रहा है इस कप को, वैल्यू नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में करेंगे। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल। थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माय हार्ट। ये पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है ना। जो पर्सन खुद से प्यार नहीं करेगा, वो दूसरों से क्या प्यार करेगा। तो यहाँ ये पर्सन खुद को नहीं प्यार कर पा रहे हैं, और इसीलिए नहीं वो आपको प्यार दे पा रहे हैं, तो इसीलिए वो आपके प्यार की वैल्यू भी नहीं कर पाए। तो आपको भी इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन इवॉल्व होंगे और उनका हार्ट चक्र ओपन होगा। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी थ्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस।
सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी है, सेल्फ लव की कमी है, ये पर्सन के सेल्फ वर्थ इशू चल रहे हैं और जैसे जैसे वो आपको प्रगति करते देख रहे हैं वैसे और ज़्यादा सेल्फ वर्थ इशू आ रहे हैं उनके, और ज़्यादा अपने बारे में इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्या आप जैसा पर्सन उन्हें क्या चूज़ करेगा। आपके पास तो इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है और उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है आपके लिए, ये भी उन्हें पता है। पता नहीं है ऐसा नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं कर पाएंगे आपको सेटिस्फाइड। तो सेल्फ लव की कमी है, ये पर्सन इस वक्त सेल्फ डाउट में है। विश वाइजली, सेलिब्रेशन, बहुत जल्द सेलिब्रेशन आएगा, आप दोनों का यूनियन होगा। विश वाइजली, यूज योर विशेज वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। यह पर्सन आपके ड्रीम तो देखते हैं लेकिन उसे पाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले रहे हैं, बैठे हैं आराम से डरे हुए, लेकिन ये पर्सन ना प्रैक्टिकल स्टेप भी लेंगे, आप दोनों की विश जरूर पूरी होगी। और आपको ये कहा जा रहा है इस पर्सन को मैनिफेस्ट अगर आप करना चाहते तो आप कर लेंगे, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, तो आपको मैनिफेस्टिंग पावर दी जा रही है। आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होगी, फ्यूचर में सेलिब्रेशन जरूर आएगा। तो आपको होपलेस नहीं होना है, ठीक है, आपको बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। ये पर्सन का आपका ही यूनियन होगा, इनका आपके साथ ही यूनियन होगा। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेड डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। बहुत जल्द आप दोनों एक कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं मिल के, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एंगेजमेंट होगी आप दोनों की बहुत जल्द। तो आपको फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा जा रहा है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन को इवॉल्व होने दीजिए, उन्हें अपनी जर्नी तय करने दीजिए। क्या छुपा रहे हैं वो आपसे। साइंस, यूनिवर्सल हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। उन्हें आपकी तरफ साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलती है, आपको भी उनकी तरफ साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलती है। आप दोनों मिलकर एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे। तो क्रिएशन का मतलब भी यहाँ मैनिफेस्टेशन होता है। तो आप दोनों, आप इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर लेंगे और ये भी आपको वापस मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इन शॉर्ट आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। और ये रिश्ता आध्यात्मिक रिश्ता है, इसलिए आपको साइन और सिंक्रोनिसिटी मिलेगी, उन्हें भी मिल रही है, आपको भी मिलेगी, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला ये रिश्ता। अर्धनारेश्वर, शिव शक्ति, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड है और सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन होगा बहुत जल्द, मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। और अगर शादी नहीं हुई है तो बहुत जल्द शादी के भी चांस है। एंगेजमेंट तो बहुत जल्द होने वाली है, समझ लगता है। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, यस, आप दोनों को अपनी अपनी कुंडलिनी एनर्जी को हाई रेज करना है, हाई वाइब्रेशन की तरफ जाना है, मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल वर्क करना है। आप तो शायद करते हैं, उन्हें करने की ज़रूरत है, करेंगे, डिवाइन करवाएंगे उनसे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, आपको भी साइन मिलेंगे क्योंकि ये आप दोनों एक ही है। इटर्नल बॉन्ड का भी कार्ड था ना, आप दोनों एक ही है, आप दोनों का इटर्नल बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज है। तो आपको जितना हो सके यूनिवर्सल लव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, नॉलेज प्राप्त करना चाहिए। और आप यूनिवर्स के साथ एकाकार हैं ऐसा सोचिए, आप ईश्वर के साथ एकाकार में हैं ऐसा सोचिए। ओम के साथ आपको मेडिटेशन करनी है और जैसे जैसे आपके चक्रास हील होंगे उनके चक्रास भी हील होंगे, और जैसे जैसे उनके चक्रास हील होंगे आपके चक्रास भी हील होंगे, क्योंकि आप दोनों के चक्रास कनेक्टेड है, शिव और शक्ति के चक्रास कनेक्टेड होते हैं। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस, आप दोनों में विचारों का मतभेद होता है, परसेप्शन आप दोनों का अलग अलग है, विचारों का यहाँ पे मतभेद है, यहाँ पे प्यार है लेकिन फिर भी आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है। आप दोनों को भी सेम पेज पे नहीं आ पाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस आप दोनों की अलग अलग है, परसेप्शन अलग अलग है, लेकिन वो सब एक हो जाएगा। ऑपोजिट व्यू पॉइंट भी हारमोनी में आ जाएंगे, मतलब कि आप दोनों में फिर से वो हारमोनी क्रिएट होगी, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों फिर से हारमोनी में आएंगे, सेम पेज पे आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन बस आपको सेल्फ लव करना है, उन्हें सेल्फ लव करना है और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना है। और ये स्पिरिचुअल वर्क तो आप दोनों को करना पड़ेगा, अपनी कुंडलिनी एनर्जी को रेज करने में, अपनी वाइब्रेशन को रेज करने में आप दोनों को अपना काम स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा।
तो ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है? ये पर्सन आपसे छुपा रहा है कि उनका दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन को लगता है कि आप उन्हें कभी चूज़ नहीं करेंगे, आप किसी और को चूज़ करेंगे। अब आपका ध्यान किसी और में है, आप उनके बिना अलग जीने का सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब उनके ही अजम्पशन है, बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं है। आपको इसमें पढ़ना भी नहीं है, उन्हें उनके अजम्पशंस के साथ रहने दीजिए। ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।